वेलकम टू एजुकेशन हब। हम लोग जैसे कि बताएं आपको कि क्लास हम लोग चला रहे हैं मैराथन का। किसका? तो एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी उसमें जीएस के पूछे गए हैं या जीके के, उन सभी को हम लोग मैराथन के थ्रू करा रहे हैं। 20 दिन के अंदर कंप्लीट कराने की हमारी ये कोशिश है। डेली 100 200 300 जितने हो सकते हैं क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हाँ, एएलपी का जो रिजल्ट देखिए, हो सकता है हाल फिलहाल के दिनों में तुरंत आपको जारी कर दिया जाए। आज नहीं तो कल मेरे हिसाब से एएलपी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। चलिए उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वारदार वाद्य यंत्र यानी स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक प्रकार नहीं है? ठीक, वारदार जो है वाद्य यंत्र का एक प्रकार नहीं है। तो ये आपको कौन सा है? तो ये आपको तुहिर। तुहिर जो है वारदार नहीं है। देखिए, शैलो जो है वारदार होता है, वायलिन हो गया और बांस हो गया, ये सभी क्या वारदार वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस्ताद अमजद अली खां इनमें से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? वो उस्ताद अमजद अली खां के बारे में पूछा जाएगा, किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो अमजद अली खां उस्ताद, तो ये आपको किस वाद्य यंत्र के लिए है? तो ये आपको सरोद वादक है, उस्ताद अमजद अली खां। नेक्स्ट आते हैं त्योहार पे। चलो लोकू, ठीक, चलो लोकू उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? तो चलो लोकू उत्सव कहेगा आपको किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश का है, चलो लोकू उत्सव। नेक्स्ट आते हैं नवरोज त्योहार। नवरोज त्योहार किस धार्मिक के समुदाय से संबंधित है? तो ये आपको जो है नवरोज त्योहार, तो ये आपको पारसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पोंगल के त्योहार के दौरान लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? तो पोंगल त्योहार के दौरान जो लोग हैं, तो ये आपको सूर्य की पूजा करते हैं। ठीक, देखिए पोंगल त्योहार जो है सूर्य की पूजा करते हैं। ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। द्रविड़ फसल उत्सव के नाम से इसको जानते हैं, द्रविड़ फसल उत्सव के नाम से। और ये फसल के त्योहार के कुछ उदाहरण जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, लोहरी, बैसाखी, ओणम, बिहू, होली, वसंत पंचमी आदि, ये सभी क्या है? तो ये सभी आपको फसल कटाई से संबंधित है। नेक्स्ट आता है मेघालय की, नेक्स्ट है मेघालय की गारो जनजाति के बीच सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सी है? तो मेघालय की गारो जनजाति कौन सा त्योहार? तो ये आपको वांगल त्योहार मनाती है। ठीक, वांगल महोत्सव, इसकी विशेषता देख लीजिए, 100 ड्रमों का त्योहार इसको कहा गया है। ठीक, सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित एक फसल उत्सव है। नुआखाई ओडिशा में होता है। आने वाले नए मौसम का स्वागत के लिए नुआखाई और मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। पराग ये असम में मनाया जाता है। ये असम के मिक्सिंग द्वारा मनाया जाने वाला क्या है? तो ये 5 दिनों का त्योहार होता है। कितना होता है? तो ये आपको 5 दिनों का त्योहार होता है। नेक्स्ट आते हैं सिंधु दर्शन उत्सव भारत में के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिंधु दर्शन उत्सव कहेगा तो ये आपको लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सागा दावा उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो सागा दावा उत्सव कहेगा तो ये आपको सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। सागा दावा त्योहार तिब्बत चंद्रमा के पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला यह एक त्योहार है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से किस राज्य में निशा गांधी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? तो निशा गांधी नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको केरला राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? तो केरल राज्य में आपको निशा गांधी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, ये केरल के त्रिवेंद्रम में मनाया जाता है और अक्टूबर नवंबर के समय और मार्च अप्रैल अवधि 1 सप्ताह तक ये मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फसल है उत्सव मुख्य दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है ओणम। ओणम जो है तो ये दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है, बाकी सभी उत्तर भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत की प्रसिद्ध त्योहार है मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के बारे में अगर पूछा जाए कि प्रसिद्ध त्योहार किस महीने में मनाया जाता है, तो यह आपको जनवरी महीने में मनाया जाता है, 14 जनवरी को। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस अवसर पे प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में नाट्यांजलि महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। हाल ही में मनने वाला ये है नाट्यांजलि उत्सव। नेक्स्ट आते हैं, भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य लोक कला और सौम्य
गीत का 10 दिवसीय उत्सव है और प्रति वर्ष फरवरी और मार्च के बीच शिल्पाग्राम में आयोजित किया जाता है। तो शिल्पाग्राम में आयोजित होने वाला तो ये आपको ताज महोत्सव है। ये कैसा महोत्सव है? तो सांस्कृतिक उत्सव है जो शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सौम्य संगीत का 10 दिवसीय उत्सव होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 114, कौन सा महोत्सव नागालैंड की प्रसिद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित तथा संरक्षित करता है और यह राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित करता है? तो ये कौन सा जो है नागालैंड, तो ये आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा गया है? किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक के नाम से जानते हैं? तो ये हो गया किला रायपुर खेल महोत्सव जो है, तो इसको ग्रामीण ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है ओडिशा में मनाया जाता है? तो ओडिशा में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा हो गया? तो ये आपको हो गया रज पर्व। ओडिशा में मनाया जाता है रज पर्व हो गया। ठीक, रज पर्व ओडिशा में मनाया जाता है। तो कौन सा? तो रज पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, असम में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो हो गया अम्बुबाची मेला, असम का हो गया। पराग हो गया, पोंगट हो गया, ये सभी असम मनाए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम राज्य में मनाए जाते हैं? तो बिहू जो है तो ये असम राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है। नेक्स्ट आता है, मरुश्री डैश के दौरान आयोजित किए जाने वाला एक रेगिस्तानी शोभी यात्रा होती है। मरुश्री जो है तो किस मेला में ये आयोजित होने वाला है? एक जो है तो ये आपको राजस्थानी यात्रा होती है, तो ये आपको जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल में होने वाला है मरुश्री। नेक्स्ट आते हैं, साग नोग क्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? साग नोग क्रेम का कहेगा तो किस में? तो ये आपको मेघालय राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है, पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस त्योहार पर फहराते हैं? तो किस त्योहार पे फहराते हैं? भारत के जब ये प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं तो ये आपको स्वतंत्र दिवस पे, गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जनवरी महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये आपको हो गया पोंगल त्योहार जो जनवरी मंथ में मनाते हैं। हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान किस देवी देवता की पूजा की जाती है? तो ये आपको सूर्य देवता की पूजा की जाती है। किसके? ये भगवान सूर्य की पूजा की जाती है छठ में। नेक्स्ट आते हैं, नवकलेवर उत्सव ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस त्योहार में नीम की लकड़ियों से नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और डैश के दौरान बदली जाती है। किस समय ये बदली जाती है मूर्तियां? तो ये होता है आधी मास के टाइम ये मूर्तियां जो है नीम के बना के बदली जाती है। नवकलेवर उत्सव ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, पेनकुनी महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो 4 राज्य के उत्तर दिए गए, तो पेनकुनी आपको कहेगा तो ये आपको केरला राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर राज्य में तो ये आपको लाई हरिओबा त्योहार जो है तो ये मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला है त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाए जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमियों नव वर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है? तो असमिये देखिए, असम के असमिया जो है नव वर्ष के प्रारंभ का प्रतीक कौन सा उत्सव होता है? तो ये होता है बोगा बिहू त्योहार। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है? तो दशहरा त्योहार को विजयदशमी के नाम से। खर्ची पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा आपको त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज धार्मिक रिवाज की परंपरा के परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुसलमान त्योहार मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है तो ईद उल अजहा। ठीक, ईद उल अजहा इसको बकरीद कहते हैं, बकरीद को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला बसंतोत्सव है? ठीक, गोवा में कौन सा बसंत उत्सव मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन सरको और यहाँ पर ही हो गया
पोटांगु तो गोवा में मनाया जाने वाला कहेगा तो ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया शिग्मोत्सव। शिग्मोत्सव जो है तो ये गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रामदान या रमजान इस्लामिक कैलेंडर का डैश महीना होता है, किस महीने में ये मनाया जाता है रमजान, ये सभी तो 9वें महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग चंद्र मास वैसाखी की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्योहार बेसक जो अप्रैल या मई में आता है, किस धर्म का त्योहार ये होता है, तो ये होता है बुद्ध पूर्णिमा। नेक्स्ट आते हैं यहूदियों के कौन से त्योहार को रोशनी का त्योहार कहा गया है, यहूदी के कौन से त्योहार को रोशनी का त्योहार, तो यह हनुक्का त्योहार को रोशनी का त्योहार कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, निम्नलिखित में से ओडिशा राज्य का कौन सा त्योहार ओडिशा के समृद्धि समुद्र इतिहास का स्मरण करता है, जो पूरे राज्य में मनाया जाता है, तो समुद्र इतिहास से तो ये आपको बाली यात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ गया आपको कोनसाचे पर्व या फसल कटाई उत्सव एक धन्यवाद ज्ञापन अनुष्ठान है जिसमें किसान देवता से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद निरंतर उन पर बना रहे। इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है ये उत्सव, तो ये उत्सव आपको गोवा में मनाया जाता है। कौन है, तो कोनसाचे उत्सव कहाँ, तो ये आपको गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है, यह निम्न में से किसकी जयंती पे मनाया जाता है। गुरु पर्व आपको तो गुरु नानक देव की जयंती पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग त्योहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है और यह प्रायः मार्च के महीने में होली के त्योहार के आसपास मनाया जाता है। यह कौन सा त्योहार जो होता है, तो ये होता है डोल यात्रा जो त्योहार होता है, तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और ये होली के महीने के आसपास मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको आ जाते हैं ड्री त्योहार एक महत्वपूर्ण कृषि त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में आपतानी जनजाति द्वारा मनाई जाती है, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में आपतानी जनजाति द्वारा मनाई जाती है। कौन सा त्योहार है, तो ये आपको ड्री त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भारत की बैसाखी का त्योहार वर्ष 1999 में सिखों के केवे गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जो है तो ये आपको 10वें गुरु हुए थे सिखों के और 1699 में जो है बैसाखी के दिन क्या है तो खालसा पंथ की स्थापना किया था उन्होंने। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्यतः वाराणसी के गंगा नदी के घाट पर दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो देव दिवाली जो है तो ये मनाया जाता है कब, तो दिवाली के 15 दिन बाद वाराणसी में देव दिवाली मनता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग झारखंड की आदिवासी आबादी का त्योहार कौन सा है, तो देखिए झारखंड की आदिवासी तो ये आपको सरहुल त्योहार कहेगा, तो ये झारखंड के आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि फसल कटाई है, नुआखाई कहेगा तो ये उड़ीसा द्वारा मनाया जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बुहसु जीवा डैश राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। बुसुहु जीवा किस राज्य का त्योहार है, तो ये आपको नागालैंड का त्योहार है बुसुहु जीवा। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार नागालैंड के अंगामी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। अंगामी जनजाति कहाँ की है, तो नागालैंड की है, ये याद रखिए। और कौन सा त्योहार मनाते हैं, तो सिकन्या त्योहार मनाते हैं। कौन, तो सिकन्या त्योहार, सिक्रेयनी त्योहार मनाते हैं। ये फरवरी महीने के आगामी महीने के 25वें दिन मनाया जाता है। नागालैंड के अन्य त्योहार जो संबंधित जनजाति है मिमकुत हो गया, बुशु हो गया, जीवा हो गया, मोन्यू, ये सभी क्या है तो जनजाति हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सांस्कृतिक उत्सव है त्रिशूर पूरम है किस राज्य में मनाया जाता है, तो त्रिशूर पूरम कहेगा तो किस राज्य में, तो ये आपको केरल में मनाया जाने वाला त्योहार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रति वर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है? तो जनवरी में नहीं मनाया जाता यानी 3 जनवरी में। तो ओणम जो है जनवरी में नहीं मनता है। लोहड़ी, भोगाला, बिहू और पोंगल ये तीनों जो है जनवरी में मनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित नहीं है? तो कृषि से संबंधित नहीं है तो दीपावली नहीं है, पोंगल, बैसाखी और लोहड़ी जो है ये तीनों आपको कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं बीटिंग द रिट्रीट्स। बीटिंग द रिट्रीट्स आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? बीटिंग द रिट्रीट किसको? तो ये आपको गणतंत्र दिवस के ऊपर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सव के दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों के सही क्रम का हम लोग को चयन करना है। हम्पी नृत्य उत्सव, तमलालपुरम नृत्य उत्सव, निधांगनी महोत्सव और ताज महोत्सव। तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो कर्नाटका में आपको मनाया जाता है कौन सा? तो हम्पी नृत्य उत्सव हो गया। मलालपुरम तमिलनाडु में मनाया जाता है। निशा गांधी कहेगा तो केरल में है। और उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मनाया जाने वाला सोलुंग किस राज्य के आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्योहार है? सोलुंग त्योहार कहेगा तो किस जाति का ये है? तो ये आपको हो गया अरुणाचल प्रदेश का है। सोलुंग त्योहार अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो ये आपको आता है ताम्र पाषाण, पूरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण। 3 भाग में पाषाण युगों को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज कहेगा तो ये किया गया था 1957-58 में खोज किया गया था। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये पड़ती हैं। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्याचल पर्वतमालाओं से ये घिरी हुई हैं। और वर्ष 2003 में इनको क्या था? यूनेस्को की सूची में डाला गया था विश्व धरोहर की। नेक्स्ट आते हैं भीमबेटका शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका के जो भी शैलाश्रय हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवित प्राचीनतम चिन्हों की वजह से हैं, ठीक, प्रचलित हैं इस कारण। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको भीमबेटका की गुफाओं में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो देखिए यहाँ पर पूरा पाषाण सबसे पहले आया, फिर आया मध्य पाषाण, उसके बाद आया नव पाषाण आया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए गए थे? तो देखिए शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये आपको नागेश्वर से प्राप्त हुए थे। सिंधु सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर से प्राप्त गुजरात से हुए थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों के काल के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मुहरे, मिट्टी, बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टियों की मूर्तियां आदि ये सभी क्या है? तो शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है पंजाब में स्थित है? तो पंजाब में कौन सा स्थल स्थित है? तो यहाँ पर ये आपको रोपर जो है पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हड़प्पा की अधिकांश वन के मुहरे डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर किस पत्थर से बनाई जाई थी उनके बारे में बताना है, जिसका साइज भी दिया गया है 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति की वो पत्थर होते थे तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो किस पत्थर से वो बनाई जाती थी? तो ये आपको होते थे सीटेटाइट से वो बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? तो सीटेटाइट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट आते हैं धौलावीरा राज्य में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा कहेगा गुजरात राज्य। नेक्स्ट आते हैं
धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय विधि से जुड़ा हुआ है? तो धौलावीरा कहेगा तो किस समय विधि से ये जुड़ा हुआ है? तो ये आपको किस समय विधि से जुड़ा हुआ है? तो ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता के समय विधि से जुड़ा हुआ है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल क्या है? तो एक विशाल आपको ये क्या आयताकार टैंक है स्नानागार। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग। वर्ष 1920 से 1921 से के आसपास से किस नदी के किनारे की खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो ये आपको मिला था रावी नदी के किनारे खुदाई से आपको हड़प्पा शहर दयाराम साहनी ने किया था, उत्खनन करता थे इसके, और माधव स्वरूप साथ में थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदारो शब्द का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदारो शब्द का अर्थ होता है तो मृतकों का टीला हो गया। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदारो आपको सिंध में स्थित है। सिंध कहाँ? तो ये आपको पाकिस्तान लड़काना जिले में। नेक्स्ट आते हैं आपको, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप, काटन, धातु की वस्तुएं बनाने, मुहर बनाने और तराजों का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित थी? तो कौन सी ये थी? तो ये थे आपको चुनहोदरो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पे पाई गई है? तो ये आपको हड़प्पा में से पाई गई है। ठीक, पुरुष की मूर्ति कहेगा नटराज तो ये आपको हड़प्पा से, यही नर्तकी की मूर्ति कहेगा तो ये आपको कहाँ से पाई गई है? तो ये आपको मोहनजोदड़ो होगा, लेकिन पुरुष की मूर्ति कहेगा तो हड़प्पा से। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो धौलावीरा जो है ये आपको गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो ये आपको उड़ुक जो है वो नहीं है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल ये तीनों जो है सिंधु घाटी सभ्यता के हिस्से हैं। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु सभ्यता के निम्न में से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो जलाशय के साक्ष्य कहेगा तो ये आपको धौलावीरा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में है? तो सुरकोटदा कहेगा तो ये आपको बिहार में है। सुरकोटदा किस राज्य में है? ये आपको बिहार से संबंधित है, सॉरी गुजरात से संबंधित है। ये किस राज्य में है? तो ये आपको गुजरात में है सुरकोटदा। नेक्स्ट आते हैं, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? तो ये लिया था रेम ने लिया था। किसने लिया था? तो ये आपको रेम ने लिया था। रेम विलहर ने लिया था। किसने? तो रेम विलहर ने लिया था। नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदारो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक विद द्वारा की गई थी? तो ये था आपको RD बनर्जी द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष तक पुरानी और सबसे और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी कब तक ये फैली हुई थी इन क्षेत्रों में? तो 3000 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, किसका विकास 5000 BCI के मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूर्वी तलहटी क्षेत्र में हुआ था? तो ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया। आज उन्हें हम क्या कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को? तो पश्चिम भारत और पाकिस्तान के नाम से आज हम जान रहे हैं उस क्षेत्र को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग कितने अस्तित्व में आई थी? तो ये आपको आई थी 2500 ईसा पूर्व के अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि ईंट के बने भवन थे इसमें। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो यह आपको हो गया कांस्य युगानी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कहेगा कैसी सभ्यता? कांस्य युगानी है। सिंधु सभ्यता के लोग डैश के बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते हैं। किसको बनाने के लिए? तांबे और टिन को। तक कांस्य को बनाने के लिए तांबे टिन को मिश्रित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो महत्वपूर्ण स्थल नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो
ये आपको आजमगढ़ नहीं है, हड़प्पा, कालीबंगन और मोहनजोदड़ो ये तीनों क्या है तो हैं। नेक्स्ट आते हैं, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ डैश के मुर्दों का टीला होता है। तो किस भाषा में मुर्दों का टीला कहा गया है इसको, तो सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग कितने वर्ष तक था, तो ये आपको था 2500 ईसा पूर्व तक था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो ईंट के बने भवन। क्या थी, तो इस सभ्यता में ईंट के बने भवन जो थे इसकी मुख्य विशेषता थी। क्या मुख्य विशेषता थी, तो ईंट के बने भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है तो कैसी ये सभ्यता थी, तो ये आपको कांस्य युगानी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता के लोग किससे बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे, किसे बनाने के लिए, तो आपको कांसा बनाने के लिए तांबे टीन को मिश्रित। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का तो ये आपको आजमगढ़ नहीं है। देखिए कालीबंगन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सभी हैं संबंधित। ठीक, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ होता है डैश के मुर्दों का टीला। किसके, तो किस भाषा में ये है, तो ये आपको सिंधी भाषा में इसको मुर्दों का टीला कहा गया है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे, हड़प्पा के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे, तो विष्णु की नहीं करते थे, शिव, कबूतर और स्वास्तिक चिन्ह की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है तो ये आपको पशुपति की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट आते हैं, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था, तो ये किया था 1980 में। कहाँ के, तो जर्मनी और इटली के पुराविदों ने किया था। नेक्स्ट आते हैं, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है, तो किस पशु को अक्सर देखा गया है सिंधु सभ्यता के मोहरों पर, तो ये आपको बैल को देखा गया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो शिल्प कला के उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो ये आपको जो है तो ये आपको मांड जो है नहीं है। बाकी देखिए नागेश्वर शिल्प कला से, चुन्होदरो शिल्प कला से और बालाकोट भी शिल्प कला से संबंधित है। देखिए चुन्होदरो से वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। सीप से बनी चूड़ियाँ कहाँ, तो बालाकोट से प्राप्त हुई हैं। चुन्होदरो से वर्गाकार ईंटें और नागेश्वर से शंख से बनी वस्तु की चूड़ियाँ, शंख से बनी वस्तुएं और चूड़ियाँ प्राप्त, कछारियाँ और पचिकारियाँ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं नागेश्वर से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता। ऋग्वेद में 1080 सूतक हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीत किया गया है। ठीक, 10 पुस्तक में इनको वर्गीत किया गया है। 1080 सूतक होते हैं, जिन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इन 10 पुस्तकों को हम लोग मंडल के नाम से जानते हैं। बृहन्नायक, मुंडको और तैत्तिरायणी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है, तो ये किस श्रेणी के है, तो ये तीनों जो है उपनिषद है। बृहन्नायक उपनिषद, मुंडको उपनिषद और कौन सा है, तैत्तिरायणी उपनिषद है। देखिए बृहन्नायक, मुंडको और तैत्तिरायणी तीनों उपनिषद की श्रेणी में आते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या ये 18 और सबसे प्राचीन कहेगा तो मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट आते हैं, हिंदू धर्म में डैश देवी को पौधों की स्वामिनी कहा गया है, तो किस देवी को हम लोग जो है पौधों की स्वामिनी कहते हैं, तो ये आपको हो गया सोम देवता सोम को हम लोग क्या कहते हैं, तो पौधों की स्वामिनी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू धार्मिक की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है, ठीक है, हिंदू धर्म की प्रमुख विचारधारा है, तो ये आपको वैशेषिक। ठीक, वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कौन थे, तो ये आपको कनाद मुनि थे। ठीक, कौन थे, तो कनाद मुनि थे। और वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्व को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, तो कर्मकांड ग्रंथ ये आपको यजुर्वेद। नेक्स्ट आते हैं हम लोग,
यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद जो है आपको किससे संबंधित है? तो यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं होती हैं। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद हैं। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उसमें केवल ये 4 ही उपलब्ध हैं। कंठ, कपिल शुल्क यजुर की 2 शाखाएं हैं और कृष्ण यजुर शुल्क की 2 शाखाएं कन्नब और मध्यानंदिनी हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वैदिक ग्रंथ के अनुसार संग्रहित्री का क्या अर्थ होता है? तो संग्रहित्री का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष या खजांची को हम लोग क्या कहते हैं? तो संग्रहित्री कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्रहित्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या पुरुषार्थ नहीं है? तो देखिए, काम, सत्व, मोक्ष, अर्थ। तो देखिए, सत्व जो है तो ये आपको पुरुषार्थ नहीं होता है। ठीक, हिंदू धर्म के अनुसार पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। अतः दिए गए विकल्प में सत्व पुरुषार्थ नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं होता है? तो ये आपको पीटक जो है वैदिक साहित्य का नहीं। ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद ये सभी वैदिक साहित्य के हैं। पीटक बौद्ध धर्म के संघ व नियमों का संकलन है। सूत पीटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन। अभिधम पीटक में इसके दर्शन, क्रियाकलापों और की व्याख्या की गई है अभिधम पीटक में। नेक्स्ट आते हैं हिंदू धर्म में निम्न में से किस देवता को सृजनकर्ता माना गया है? तो हिंदू धर्म में तो ब्रह्मा को सृजनकर्ता माना गया है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, संचालन कौन करते हैं? तो ये आपको विष्णु करते हैं संचालन। और भगवान शिव को क्या? तो महेश को क्या कहा गया है? तो नाशक कहा गया है, सृष्टि विनाशक होते हैं। चलिए नेक्स्ट, ऐतरायण उपनिषद डैश के ऐतरायण अरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है। ऐतरायण उपनिषद किससे है? तो ऋग्वेद के जो होता है, तो ये आपको ऋग्वेद के ऐतरायण अरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है। इसका सबसे पुराना उपनिषद माना गया है। तो कौन सा है? तो ये आपको यजुर्वेद से संबंधित होता है। किससे? यजुर्वेद से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के डैश सूतकों के 10 अध्याय शामिल है। तो कितने हैं? तो 1028 आपको इसमें सूतकों के अध्याय शामिल है। नेक्स्ट आते हैं, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो ये आपको ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। 10,600 के आसपास ऋचाएँ हैं, या 10,462 ऐसे दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेद में सबसे पुराना और सबसे बाद का वेद है? बड़ा वेद है। तो सबसे पुराना कहेगा तो ये आपको ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद। ऋग्वेद का संग्रहक है, तो ऋग्वेद का संग्रहक कौन है? तो ये आपको हो जाता है, ऋग्वेद का संग्रहक कहा जाएगा। तो कौन है? तो ये संग्रहक है। तो 1028 सूतकों का संग्रहक है। कितने सूतक इसमें होते हैं? तो 1028। नेक्स्ट है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरणों को निर्धारित किया गया है। कौन कौन से वो 4 चरण हैं हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50, वनवास 50 से 75 और सन्यासी 75 से 100 वर्ष तक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है? किसके? तो यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, और जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल किए गए हैं। तो ये आपको यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में प्राप्त होता है। यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या दर्शाता है? तो उपनिषद शब्द में जो आपको है, तो उप शब्द किस चीज को दर्शाता है? तो उपनिषद में उप जो है तो ये आपको निकटता को दर्शाता है। किस चीज को ये दर्शाता है? तो ये आपको निकटता को दर्शाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और देखिए हो सकता है एएलपी का रिजल्ट आज या कल में, जहाँ तक हमको खबर मिली है, लागू कर दिया जाएगा।
तो इसलिए निश्चिंत रहें, अपने तैयारी में लगे रहें। आगे वाले बहुत एग्जाम है, और रेलवे देखिए जैसा रेलवे नोटिस डाला है कंटिन्यू हो सकता है, बहाली वो देता रहे। चलिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।